ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੋ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ डरते। तो यहाँ पे किला होता था पहले? हाँ पता किला ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚੱਲ ਜੋ ਵਿਆਹਲੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਰੋੜੇ ਵੱਜਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ। आइए सुनाते हैं आपको एक ऐसे किले की कहानी जहां पर श्रद्धालु ईंटें, चप्पल, जूते और पत्थर की बारिश कर देते हैं। यमुनानगर के बिलासपुर में कपाल मोचन मेले का नाम तो आपने सुना ही होगा। उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला कपाल मोचन मेले में श्रद्धालु सिर्फ मन्नतें पूरी करने के लिए नहीं आते, बल्कि कपाल मोचन मेले से 5 किलोमीटर दूर एक गांव जिसका नाम है सधाएं, वहां पर एक किला है जहां पर लोग श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं और ईंटें, पत्थर और जूतों की बारिश करते हैं। क्या है इसके पीछे का राज, आइए सुनाते हैं आपको इस खास पेशकश में। यमुनानगर जिले के बिलासपुर स्थित कपाल मोचन मेले में श्रद्धालु न सिर्फ अपनी मन्नत पूरी करने के लिए आते हैं, बल्कि कपाल मोचन मेले से करीब 5 किलोमीटर दूर संधाई गांव में राजा जरासंध के किले पर श्रद्धालु ईंट, पत्थर और जूते की बारिश भी करते हैं। यमुनानगर के ऐतिहासिक मेला कपाल मोचन यहाँ कार्तिक पूर्णिमा पर हर साल लाखों लोग स्नान करने के लिए आते हैं। कपाल मोचन से 5 किलोमीटर दूर गांव सधाई में एक जगह ऐसी है, यहाँ जूतों का मेला लगता है। सुनकर चौंकी मत, क्योंकि ये मेला राजा के एक ध्वस्त किले पर सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करने के बाद श्रद्धालु सिर्फ जूते मारने के लिए यहाँ आते हैं। ये धारणा आज से नहीं बल्कि सदियों से है, और जब जब भी मेला कपाल मोचन भरता है और जो भी लोग इस मेले में आते हैं वे यहाँ ज़रूर पहुँचते हैं और कहते हैं कि एक आदमी राजा को उसके किए की सज़ा वे लोग देने के लिए आए हैं। बताया जाता है कि राजा जरासंध के किले के आसपास से जब भी किसी दुल्हन की डोली गुजरती थी तो वे डोली को लूट लेता था और एक रात दुल्हन को अपने पास रखता था। तब एक दुल्हन ने उसे श्राप दिया था कि इस किले पर ईंट, पत्थर और जूते मारे जाएंगे। खास तौर पर इस मेले में पंजाब के लोग आते हैं और ये लोग ये कहते सुनाई देते हैं कि वे एक आदमी राजा को उसके किए की सज़ा के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। गांव सधाई के इस किले को ये लोग राजा जरासंध का किला कहते हैं और राजा जरासंध के नाम पर ही इस गांव का नाम गांव संधाई पड़ा है। इन श्रद्धालुओं की माने तो राजा जरासंध में ये किला अपनी ऐश परस्ती के लिए बनाया गया था। राजा नवविवाहित की डोली को लूटा करते थे और उसे यहाँ ले आते थे, और ऐसे में राजा ने एक नवविवाहिता को यहाँ ले आया, जहाँ उसे नवविवाहिता ने राजा से प्रार्थना की और इस किले से कुछ दूरी पर जाकर वे एक तालाब में कूद गई और तभी उसने राजा को श्राप दिया कि उसका किला मिट्टी में तब्दील हो जाए। नवविवाहिता के सती होते ही राजा का किला मिट्टी में तब्दील हो गया। तभी से ये धारणा है कि जो भी कपाल मोचन मेले में आए वे इस राजा के जूते ज़रूर लगाए। हालांकि ये बात हज़ारों साल पहले की है, लेकिन आज भी लोग इस किले पर जब पहुंचते हैं तो वे यही कहते हैं कि वे अधर्मी राजा को सज़ा देने के लिए यहाँ आए हैं। कहा जाता है कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है और इसको साफ तौर पर आप यहाँ देख भी सकते हैं कि राजा के इस दुनिया से गए न जाने कितने साल हो गए हैं, लेकिन आज भी लोग राजा की सजा उसके मिट्टी में तब्दील हुए किले को दे रहे हैं। चप्पल मारते सी राजा मन के डोली होके घेरदा सीगा। तो मान्यता क्या है कि यहाँ पे चप्पल और ईंटें क्यों मारी जाती है, पत्थर वगैरह? राजा गलती कर ताइयों मार। महिलाओं के साथ? हाँ जी। गलत काम? हाँ जी। ਜੋ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੋ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ डरते। फिर तो बसरमी में होने ਅਸੀਂ ਹੁਣ। तो चप्पल और पत्थर इसलिए मारे जाते हैं? हाँ हाँ, ये माड़ी कटूत वाला। तो यहाँ पे किला होता था पहले? हाँ पहला किला ਹੁੰਦਾ ਸੀ। तो आप कितने सालों से आ रहे हो यहाँ पे? मैं तो 7-8 साल हो गए, मेरा प्याओ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
तो पीढ़ी दर पीढ़ी आप यहाँ पे आ ही रहे हो। हाँ जी हाँ। तो क्या कपाल मोचन मेले आने से क्या होता है, क्या ਬਸ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ हर साल आते हो? ਹਰ ਸਾਲ। ਡੋਲਾ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝੋ ਵਿਆਹਲੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਰੋੜੇ ਵੱਜਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਰਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹ ਕਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਡੋਲੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਰੋੜੇ ਵੱਜਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰੋੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਕਰੇ ਜੀ, ਰੋੜੇ ਮਾਰ ਕੇ। हाँ रेजी दुनिया तक जो ये जो पौराणिक कथा है ये कितने सालों से, कितने वर्षों से चली आ रही है? पता ही नहीं था भी किन्ने के वर्ष होए, बहुत वर्ष होए। हाँ ये तो ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ आज लगभग किला समाप्त हो गया, उसके बावजूद भी लोग यहाँ पे पत्थर और चप्पल मारते हैं। हाँ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰੋੜੇ ਮਾਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੋੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। तो माता जी आप कहाँ से आए हो और मेले में कब से आ रहे हैं आप? ਅਸੀਂ ਢੂਰੀ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਬਵਾਲ ਤੋਂ। तो कितने साल हो गए आपको यहाँ आते हुए? ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। मन्नतें पूरी होती है? ਹਾਂ ਸਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤੀ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਛੋੜੋ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰ ਵਿਰਾਜ ਤੋਂ ਹੋ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕੁਛ